बहुत बड़ा कोई भाषण नहीं करूंगा। ये सच है, मेरी भी इच्छा है कि मैं जिंदा रहूं। जिंदा रहने की इच्छा इसलिए नहीं है कि मुझे बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठना है, आपकी दी हुई प्लास्टिक की कुर्सी, और अगर आप जमीन पे बिठाते वो भी मेरे लिए महलों की कुर्सी, हीरो के ताज से बढ़ के है। लेकिन सवाल ये है, आज तो मैं महसूस कर रहा हूं बात मेरी जान की नहीं है। मैं चला जाता, मेरी मां एक दिन रोती, मेरे भाई और एक दिन रोते, मेरे बालक को तो ये भी नहीं पता कि उसका पिता गया कहां है। वो तो कभी जब वो समझदार होता उसको पता लगता कि उसका बाप कहीं गया था और रास्ते में इस तरह मारा गया। लेकिन सच ये है कि जो लोग इस आंदोलन में मुझसे उम्मीद करके, भरोसा करके जुड़े हैं, मुझे अपने से ज्यादा उनकी परवाह, उनका हौसला ना टूट जाए, इसलिए मैं भरतपुर आया कि उनको ये ना लग जाए कि भाई गोली भी लग सकती है। गोलियां तो लगेंगी भाई। जिन्होंने अधिकार छीन रखे, जो कुर्सी पे बने बैठे हैं, अगर आप उनसे अधिकार लेने का काम करोगे, सत्ता छीनने का काम करोगे, तो गोली भी चलेगी, मुकदमे भी होंगे, जेल भी जाना पड़ेगा, और भी मुसीबत आएगी, इनका सामना भी करना पड़ेगा। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरे पे ऐसे बहुत सारे कंधे हैं कि अगर चंद्रशेखर चला भी गया तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, इतना भी मुझे भरोसा है पूरा। मुझे देखो, आप लोग खतरे से वाकिफ हो, मैं आपको घटना भी बता देता हूं, फिर मैं आपसे काम की बात करूंगा। जब मेरा टेक्निकल मुआयना होने चला गया, मेरे कपड़े, जब मेरे कपड़े आएंगे तो आप देखना बनियान में और शरीर में कितनी जगह होती है। बोलने वाला तो कोई कुछ भी बोलता रहे, मैं सस्ती लोकप्रियता की राजनीति करता नहीं हूं, आप जानते हो इस बात को। जब मेरे कपड़े आएंगे आप देखना, या पुलिस का बयान आएगा आप सुन लेना, वहां की पुलिस भी हमारी नहीं, वहां की सरकार भी हमारी नहीं। मैं अपने साथियों को भी बता दूं कि जितनी जगह बनियान में और शरीर में होती है उसमें वो 3 छेद है, 3 गोली गई है वहां को, मगर एक लगी, वो भी इसलिए लगी क्योंकि उनकी इच्छा में मजबूत थी, लेकिन वो बची इसलिए क्योंकि आपका प्यार ज्यादा ताकतवर था। पहली गोली जब शीशे पे लगी, वो शीशा मजबूत था, वो क्योंकि राउंड कम मिले, वो आसानी से आके ऐसा लगा जैसे पत्थर लग गया उस सिर में। मैंने अपने साथियों से कहा कि भाई शायद किसने पटाखा छुटाया, किसका टायर फट गया। मैंने कहा पत्थरी आके लगी दिखे। लेकिन जब दूसरी गोली लगी तब मुझे एहसास हुआ, तब मैंने मनीष से कहा भाई, मैंने कहा घिर गए हैं, गोली चल रही है। मैंने कहा गोली चल रही है, गोली लगी है। फिर मैंने अधिकारियों को बताया, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई, मुझे एक बात का पता, आदमी गोली तो नहीं मरता, आदमी मरता है डर से। और डर जिस दिन मैं इस काम में आया था, मैं डर को घर छोड़ आया था। अगर डर में रहूंगा तो लोहे के बक्सों में रहूंगा, लोहे के बक्सों में रहूंगा, थारे किसी काम नहीं आ सकता हूं। अगर थारे बीच रहूंगा तो थारे भी काम आऊंगा, और मुझे लगता है कुछ करके भी दिखा पाऊंगा। तो मुझे, जैसे मेरी जान को खतरा है, पूरे भारत में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से, और हमारे बहुजन पत्रकार भी, ये भी बात कहनी पड़ेगी, हमारे पत्रकार जो बहुजन समाज के हैं भाई, या जो ईमानदार पत्रकार हैं देश में, या जो ईमानदार से लड़ाई लड़ रहे हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग, या किसान सभा के लोग, या हमारे जाट महासभा के लोग, या अन्य कोई बहुजन संगठन जो ईमानदार से लड़ाई रहे, उन सबकी जान को खतरा है। आप मेरे लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हो, मैं यहां भी सुन रहा था। कितने लोग की सुरक्षा की मांग करोगे आप बताओ, और किस किस की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है? इस सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एकमात्र माध्यम है कि जो लोग सुरक्षा देने वाले हैं उनके हाथ आपके हो जाएं। जिनसे सुरक्षा मांग रहे हो उन कुर्सियों में आप जाके बैठ जाओ। जिस दिन उन कुर्सियों में आप बैठ जाओगे, ना चंद्रशेखर आजाद को खतरा होगा और ना किसी आम आदमी को खतरा होगा।